Welcome. नमस्कार दोस्तों, आज आपके बीच एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित है। आज का टॉपिक है डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से जितने भी पीवाईक्यू हैं उनको सोल्व करेंगे। जो इस चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं उनके जानकारी के लिए बता दें कि जो भी टॉपिक हम पॉलिटी में कवर करते हैं उसके जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में उस टॉपिक से संबंधित जितना भी पीवाईक्यू है उसको सोल्व करते हैं। अगर आप पीवाईक्यू सिर्फ देख रहे हैं, इससे संबंधित जो लेक्चर्स है वो आप संबंधित प्लेलिस्ट में जाके सुन सकते हैं। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा तो ज़्यादा रिलेट कर पाइएगा, ज़्यादा आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर पाइएगा, साथ ही ज़्यादा दिन तक मेमोरी में रहेगा। ठीक है, अब बेहतर आपको क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग देगा। खैर, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस को जो है सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। Subscribe to my channel. पर्पस ऑफ इंक्लूजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू, कहता है कि नीति निर्देशक तत्व को जो इंक्लूजन हुआ है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो उसका पर्पस क्या था, क्या इस्टेब्लिश करना था? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी, गांधीयन डेमोक्रेसी या सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी? तो क्लास में बहुत ही डिटेल से हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि सोशल एंड एजुकेशनल डेमोक्रेसी। ध्यान रखना क्या है कि फंडामेंटल राइट्स जो है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को करता है, जैसे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी फंडामेंटल राइट्स, और सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कहाँ है? आपका डीपीएसपी में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The directive principle of a state policy may be classified into which of the for the sake of convenient study? ये कहता है सोशलिस्ट, लिबरल, इंटेलेक्चुअलिस्टिक, गांधीयन। ऑल्दो संविधान में कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है, लेकिन आप कन्वेनियंट स्टडी के हिसाब से तीन ग्रुप में इसको बांटा गया है। सोशलिस्ट है, गांधीयन है, लिबरल, इंटेलेक्चुअल। तो ये तीनों ऑप्शंस जो है सही है। ठीक है, क्लास में भी इस चीज़ को डिटेल से डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव? क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है डीपीएसपी का? टू एस्टेब्लिश ए वेलफेयर स्टेट, ये तो है ही, क्योंकि डीपीएसपी का पहला जो है फीचर्स क्या है कि जो है वेलफेयर स्टेट बनाना चाहता है। सोशल इकोनॉमिक जस्टिस, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि सोशल जो इकोनॉमिक है उन्हीं चीज़ों से ज़्यादातर आपको प्रावधान मिलेंगे और सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी से संबंधित ही ऑलमोस्ट कंटेंट आपको मिलेंगे। रिलीजियस स्टेट, क्या इसका कहीं एम है? नहीं, ये एम नहीं है, क्योंकि इंडिया क्या है, प्रियम्बल में देख लीजिए, या फिर हम लोगों का फंडामेंटल राइट क्या है, सेकुलर। कहीं भी संविधान के किसी भी आर्टिकल में धार्मिक राज बनाने के तरफ जो है आप कह सकते हैं कि कल्पना नहीं की गई है। ठीक है, टू एस्टेब्लिश ए सेकुलर, तो ये ठीक है। तो कौन सा गलत हो गया? ये गलत हो गया, तो आंसर सी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव? डीपीएसपी का कौन सा नहीं है? तो वेलफेयर स्टेट अभी देखें सही होगा। सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर, ये भी सही होगा। टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, बिल्कुल सही होगा। क्यों? कि आर्टिकल 51 इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करने की ही बात करता है। ठीक है, एस्टेब्लिश रिलीजियस है, तो सेम है, ये भी गलत हो जाएगा, तो इसमें आंसर जो है डी हो जाएगा। इसमें है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डीपीएसपी। अब है कि इसमें दो स्टेटमेंट है, उसको पढ़ना है। दिस प्रिंसिपल स्पेल आउट द सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री, ये बिल्कुल सही है। अभी प्रीवियस 2-3 क्वेश्चन में भी इसको डिस्कशन किया, सही है। द प्रोविजंस कंटेंट इन दिस प्रिंसिपल आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, बिल्कुल सही बात है कि फंडामेंटल राइट्स जो है जस्टिसिएबल है, जबकि आपका डीपीएसपी जो है आपका इन्फोर्सेबल नहीं है, यानी जस्टिसिएबल नहीं है। यानी अगर इसके हिसाब से डीपीएसपी में जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, अगर उस हिसाब से गवर्नमेंट अगर कोई भी जो लॉ बनाता है, पॉलिसी बनाता है, अगर उसको ध्यान में नहीं रखा जाता तो कोई भी सिटीजन कोर्ट में जाके इसको इन्फोर्स नहीं करा सकते। तो दोनों स्टेटमेंट जो है इसमें सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आर्टिकल विच ऑफ रिफरेंस टू द प्रोविजंस कंटेंट इन पार्ट 4, पार्ट 4 मतलब डीपीएसपी से रिलेटेड है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द करेक्ट, क्या करेक्ट है? दे शैल बी इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट, अभी हम लोग डिस्कशन किए लास्ट क्वेश्चन में कि इन्फोर्सेबल नहीं है। ठीक है,
दे शैल नोट बी इन्फोर्सेबल, ये बिल्कुल सही बात हो गया। द प्रिंसिपल लेड डाउन इन दिस पार्ट आज टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉ बाय द स्टेट, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आर्टिकल 37 में यही बात कहा गया है कि जो डीपीएसपी होगा वो फंडामेंटल होगा गवर्नेंस में, ठीक है। यानी सरकार को यह ड्यूटी है कि जब वो पॉलिसी बनाए तो इन प्रोविजंस को ध्यान में रखे, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट कहाँ पर हुआ, ये आप जो है डीपीएसपी का है, बहुत ही सिंपल सवाल है। विच ऑफ द इंडिया डिस्क्राइब मॉडल ऑफ वेलफेयर स्टेट, ये भी सेम क्वेश्चन है, अलग तक सिर्फ स्टेटमेंट चेंज किया है डीपीएसपी। ये भी सेम क्वेश्चन है, डीपीएसपी जो है वेलफेयर सिर्फ स्टेटमेंट और चेंज है। आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट इज फाउंड, ये भी सेम क्वेश्चन है इसमें, लेकिन थोड़ा सा देखिएगा ऑप्शन, इसको अच्छे से पढ़िएगा। देखिए प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें भी इस तरीके का है, क्योंकि वेलफेयर स्टेट में क्या क्या चीज़ होना चाहिए, जस्टिस की बात करेगा तो प्रियम्बल में भी सारा जस्टिस है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। अब आपका जो डीपीएसपी जनरली क्या है, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस से संबंधित, ये प्रियम्बल में भी है, ठीक है। तो ये जो है आपका डीपीएसपी और प्रियम्बल दोनों हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको अच्छा से पढ़ना चाहिए एग्जाम्स में, ठीक है। जल्दीबाजी में हो सकता है आप डीपीएसपी लगा दें, लेकिन अगर सारे ऑप्शन को देखेगा तो आप करेक्ट आंसर लगा पाएंगे, ठीक है। विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूट लिमिटेशन ऑन लेजिस्लेटिव फंक्शन, एग्जीक्यूटिव फंक्शन। क्वेश्चन को आप समझिए कि कहता है कि डीपीएसपी जो है लेजिस्लेटिव फंक्शन, यानी अगर कोई कानून बना रहा है संसद या स्टेट लेजिस्लेचर, तो उसको लिमिट करता है, यानी उसको ध्यान में रख कर ही बनाना, ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा नहीं है। उसी तरीके से एग्जीक्यूटिव फंक्शन में भी वो चीज़ें नहीं है, यानी लिमिटेशंस नहीं है, जरूरी नहीं है कि उन्हीं को ध्यान में रख के बनाए। हाँ, ये कहा गया है कि यह जो है आप कह सकते हैं सरकार प्रेफरेंस जो है कर सकता है, उसको प्राथमिकता दे सकता है, लेकिन हम लोग क्लास में डिस्कशन किए थे कि उसको बहुत सारे डीपीएसपी को हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल जो रिसोर्सेस है इनएडुकेट है बहुत, जो जैसे यूसीसी टाइप के जो है उसके लिए सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो है भी जिस तरीके का होना चाहिए नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो बहुत से बात जो है सेंटर स्टेट में जो है कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो उसके कारण नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो कहीं लिमिटेशंस नहीं है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, डीपीएसपी है, तो इसलिए उस तरीके का कहीं प्रावधान नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर ए नाइदर बी। डीपीएसपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टेकन कौन से कंट्री से लिएगा, बहुत सिंपल सवाल है, आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। ये भी सेम क्वेश्चंस है, ठीक है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज है कि आयरलैंड से लिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, अलग अलग एग्जाम्स का क्वेश्चंस है, ठीक है। अब है कि जो डीपीएसपी है वो क्या है, जस्टिसेबल है या नॉन जस्टिसेबल है, तो ये आपको पता है, हम लोग डिस्कशन किए कि नॉन जस्टिसेबल है। क्यों? क्योंकि अगर क्योंकि इसमें जो है इन कोर्ट में जाके इसको इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है, अगर गवर्नमेंट जो है पॉलिसी इसके अकॉर्डिंग नहीं लेता है तो कोई भी सिटीजन जो है कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। संविधान अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस, तो ये हम लोग आर्टिकल 37 हम लोग अभी जस्ट स्टडी किए, ऊपर में रिवाइज भी किए कि डीपीएसपी क्या है। डीपीएसपी आपका 36 आर्टिकल से लेकर 51 तक है। 36 में क्या स्टेट का डिफिनेशन है, 37 में यह बताता है कि यह फंडामेंटल है गवर्नेंस का डीपीएसपी, ठीक है। तो ये आर्टिकल 37 से सीधा क्वेश्चन उठाया हुआ है। कहता है अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ये किसको जो है वायलेट करता है, ये भी हम लोग जो है अगर आपको ध्यान होगा आर्टिकल 39 जो है हम लोग सी में, इवन फंडामेंटल राइट में इसको डिटेल से चर्चा किए थे। तो इसमें क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है डीपीएसपी के 39 सी में इस चीज़ का चर्चा है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, डीपीएसपी, ठीक है, और आर्टिकल नहीं पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है, ये
कहाँ पर है, ये भी अगर आपको ध्यान होगा तो आर्टिकल 39 के डी वाले में है, तो ये भी डीपीएसपी का है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विच वन ऑफ द फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन ये है। ठीक है, आर्टिकल 23, 24 इसी से रिलेटेड है। इक्वल पे फॉर वर्क ये जो है आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, ये क्या है, डीपीएसपी है। अभी जस्ट हम लोग चर्चा किए 39D में। ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28 तक का है। ठीक है, तो ये सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन बी जो है डीपीएसपी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन डीपीएसपी। ठीक है, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉन्विक्शन नहीं, ये किस में है, ये आपका आर्टिकल 20 का है, जिसमें हम लोग उस तरीके का है कि कन्विक्शन के बारे में 2-3 चीज़ हम लोग स्टडी किए थे कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो जो है सज़ा नहीं हो सकता है, जिस समय जो कानून है उसी के हिसाब से सज़ा होगा। ठीक है, या जो जिक्र है कानून में उतना ही सज़ा होगा, उससे ज़्यादा सज़ा नहीं दिया जा सकता। ठीक है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है। सेकंड जो है डबल जियोपार्डी हम लोग पढ़े थे, जिसमें एक ही क्राइम के लिए 2 बार सज़ा नहीं दिया जा सकता, ऑल दो जो है डिपार्टमेंटल एक्शन अलग से लिया जा सकता है। ठीक है, तीसरा हम लोग पढ़े थे सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी अपने विरुद्ध ही किसी को कंपेल नहीं किया जा सकता कि विटनेस प्रोवाइड करे। ठीक है, तो ये आर्टिकल 20 था, जस्ट रिमाइंड करा दिए। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 हम लोग डिटेल से चर्चा किए थे कि किस तरीके से एक गोपालन केस के तक जो है से लेके जो है में ये डिसाइड हुआ था कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का कंसेप्ट था। मेनका गांधी के बाद हम लोग जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये कहाँ का आर्टिकल है, आर्टिकल 21 का। इसके तहत बहुत तरीके का जजमेंट दिया गया है, राइट टू स्लीप, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, समझ रहे हैं, राइट टू प्राइवेसी, वेरियस जजमेंट है इसमें। ठीक है, थर्ड जो है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, ये देखिए आपका आर्टिकल जो है 29-30 की बात है, 29 की बात है। इसमें इंटरेस्ट मतलब क्या, कल्चरल एवं एजुकेशनल इंटरेस्ट की बात करता है। ठीक है, तो ये भी फंडामेंटल राइट्स से है, लेकिन ये आपका डीपीएसपी है, इक्वल पे फॉर इक्वल, हम लोग अभी जस्ट चर्चा भी किए। ठीक है, कि उसके लिए एक्ट भी हम लोग क्लास में डिस्कशन किए थे कि इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 है, या कोड ऑन वेजेज 2019 में जो आया वो भी है, तो ये डीपीएसपी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पंचायती राज सिस्टम कहाँ पर है, ये भी देखिए डीपीएसपी में है। आर्टिकल अगर 40 है, उसमें जो है महात्मा गांधी का जो गांधीयन प्रिंसिपल है उसके तहत जो है चर्चा है, आर्टिकल 40 के तहत। ठीक है, तो उसको जो है लागू करने के लिए जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए 73rd जो है अमेंडमेंट लाया गया, उसके तहत जो है पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मैच करने का जो है आपका है। ठीक है, इसमें लगता है गलती से ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट छूटा हुआ है, तो इसे उसको इग्नोर कीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, ये अभी हम लोग जस्ट डिस्कशन किए, आर्टिकल 40। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डायरेक्ट्स द स्टेट गवर्नमेंट्स टू ऑर्गेनाइज द पंचायत। ठीक है, ये भी सेम क्वेश्चन है, आर्टिकल 40। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विलेज पंचायत, ये हम लोग जस्ट डिस्कशन किए किस तरीके से जो है फंडामेंटल राइट नहीं होके ये जो है डीपीएसपी है आर्टिकल 40 के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच करना है। ठीक है, आर्टिकल 40 में क्या होगा, आर्टिकल 40 में देखिए विलेज पंचायत की बात है तो ठीक सेम हो जाएगा। आर्टिकल 41 में क्या है, राइट टू वर्क, एजुकेशन इत्यादि है, तो ये आपका भी सेम हो जाएगा। 44 बहुत ही फेमस है, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। 48 जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये भी सही है। ठीक है, तो ये सारे जो है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन जो है इसमें दिए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जो है करेक्टली जो है आपका मैच नहीं है। आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, ये बिल्कुल सही है, आर्टिकल 50 जो है उसी से संबंधित है। आर्टिकल 46 भी क्या है कि प्रमोशन ऑफ SC ST, ये भी सही है। ठीक है,
आर्टिकल 46 में उसी चीज़ से संबंधित है कि एजुकेशनल एवं इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट है आपका SC ST एंड वीकर सेक्शन का, उसके बारे में जो है बात करता है और सोशल इनजस्टिस से बचाने की बात करता है। ठीक है, थर्ड देखते हैं 43A। 43A क्या है? प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। 43A क्या है? 43A कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है, 43B में आपका जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ठीक है, 43A में क्या है कि आपका जो है ये आपका है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, ठीक है, टू से इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, ये आपका गलत हो गया है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आर्टिकल 40। ठीक है, तो 43 में जो है आपका जो बाद में अमेंडमेंट हुआ था 42nd अमेंडमेंट, इसके द्वारा ये लाया गया था। उसमें यह था कि जो मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री है उसमें जो है वर्कर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ाया गया था। ठीक है, तो ये जो है इसमें आपका गलत है। कोऑपरेटिव सोसाइटी ध्यान रखेगा 43B में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कौन सा सही नहीं है? 39A बिल्कुल सही है, इक्वल जस्टिस एंड लीगल हेड प्रोवाइड करना। 40 तो बहुत बार रिपीट हो गया, विलेज पंचायत। 44 भी हो गया। और सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी नहीं, ये कहाँ पर है? आर्टिकल आपके 50 का है। ठीक है, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी एंड एक्सिक्यूटिव जो है पब्लिक सर्विसेज जो है उसमें जो है आर्टिकल 15 का है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। हाँ, मनरेगा प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, ये है आपका एसर्शन। ठीक है, इसमें क्या है? रीजनिंग क्या दे है? राइट टू एम्प्लॉयमेंट इन पार्ट 3। मनरेगा जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, ये बिल्कुल सही है। राइट टू एम्प्लॉयमेंट इन पार्ट 3 है? नहीं, ये कहाँ है? आपका DPSP में। पार्ट 3 जो है आपका किससे रिलेटेड है? फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। ठीक है, DPSP है यानी आर्टिकल, ये आपका कौन किसके तहत आता है? आर्टिकल 41 के तहत। 41 क्या है? DPSP है, जो कि भाग 4 में है। ठीक है, यानी ये यहाँ भाग 3 गलत लिखा हुआ है। ठीक है, यानी 1 सही है लेकिन R जो है उसका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ DPSP डील्स विद द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस? बहुत बार रिपीट कर चुके कि आर्टिकल 51 में जो है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करने का बात जो है उसमें करता है। साथ ही जो दो देश के बीच जो है रिलेशनशिप जस्ट एवं ह्यूमेन रखना है, ये भी जो है हमारे DPSP आर्टिकल 51 का है। साथ ही जो है उस तरीके का जो ट्रीटी ऑब्लिगेशन है उसको भी रेस्पेक्ट करना है। ठीक है, और इंटरनेशनल जो डिस्प्यूट है उसको सेटलमेंट करने का लिए जो है इनकरेज करना है। तो इसलिए इन चीज़ों का आप अपने आंसर राइटिंग में, जैसे अभी वेनेजुएला या अमेरिका के बीच चल रहा है, तो इन चीज़ों का आप अपने आर्टिकल 51 में जो बातें दी गई है उस हिसाब से आप अपना व्यू पॉइंट कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, ये भी जो है DPSP का है। ठीक है, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफर्स टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट टूवर्ड्स, ये भी सेम क्वेश्चन है। ठीक है, आर्टिकल 51 से ही क्वेश्चन है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू इंडियन फॉरेन पॉलिसी? ठीक है, ये भी आर्टिकल 51 से है, जिसमें कि हम लोग डिटेल से डिस्कशन किए कि किस तरीके से इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को जो है प्रमोट करना है, दूसरे कंट्री के साथ रिलेशनशिप जो है जस्ट ह्यूमन रखना है, जो इंटरनेशनल ट्रीटी है उसको रेस्पेक्ट करना है, दो देश के बीच जो रिलेशन है उसको अगर डिस्प्यूट हुआ है तो उसको जो है शांतिपूर्ण तरीके से सेटल करने की बात जो है वहाँ पर करता है। ठीक है, इंटरनेशनल जो कानून है उसको रेस्पेक्ट करने की बात जो है किया गया है आर्टिकल 51 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एक्सिक्यूटिव, ये आपका आर्टिकल 50 में हम लोग डिस्कशन किए थे। ठीक है, तो ये आपका DPSP का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है द प्रोविजंस ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, ये हम लोग अभी जस्ट डिटेल से डिस्कशन किए कि 42nd अमेंडमेंट में के माध्यम से
ये जो है 43 ऐड किया गया था, इसमें जो है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर को मैनेजमेंट इन ऑफ इंडस्ट्री में रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कौन सा आर्टिकल जो है 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जो है चर्चा अभी हम लोग जस्ट लास्ट क्वेश्चन में किए। ठीक है, तो ये आपका हो गया पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट, 42nd अमेंडमेंट से जो है ऐड किया गया था। डीपीएसपी में कौन सा जो है एडेड नहीं किया, देखिए आर्टिकल जो ये 42nd अमेंडमेंट में, इसमें जो है 4 चीज़ ऐड किया गया था। फर्स्ट जो है 39 ऐड किया था, सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन है। ठीक है, उसके बाद जो है एक ऐड किया गया था 39A, जिसमें कि फ्री लीगल एड की बात की गई है। 43A बार बार रिपीट किए हैं। उसके बाद एक ऐड किया गया था 48A, जिसमें कि इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। तब उसके आधार पर क्वेश्चन से देखते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड, ठीक है, जैसा कि जो फर्स्ट वाला आपको बताया उसी से है। हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड की बात करता है। फ्री लीगल एड आपको बताया 39A ये भी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 है, ये तो खुद में पहले से ही है, तो ये अमेंडमेंट के थ्रू आ ही नहीं सकता, और ये आया है। तो ये इजीली आप इसका आंसर अगर आप नहीं भी पता होता तो यूसीसी और जो आंसर है आप इजीली जो है इसको बना सकते थे। ये क्या कहता है, देख राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन 2, ठीक है, इसमें क्या है, चिल्ड्रेन वुमेन ट्राइबल्स, ठीक है, ये सभी के प्रति है, दलित का उस तरीके से नहीं है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में उसका चर्चा नहीं है। ठीक है, कौन सा जो है डीपीएसपी नहीं है, प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स ये है। ठीक है, आपका कॉ प्रोटेक्शन भी है आपका, ये कौन सा है आर्टिकल है, कॉ प्रोटेक्शन आर्टिकल 48 है। इंटॉक्सिकेटिंग जो है वो आपका आर्टिकल 47 है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन आपका जो है आपका 48A में है। ठीक है, फिर ये जो है आपका 14 साल तक, ये देखिए 6 to 14 क्या हो गया है, आर्टिकल 21A के पार्ट हो गया है, तो जो फंडामेंटल राइट हो गया है। 0 से 6 जो है डीपीएसपी में है। ठीक है, तो ये 14 वाला नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है, ये कहाँ पर है, डीपीएसपी में तो है ही। ठीक है, और फंडामेंटल ड्यूटी में भी है। फंडामेंटल ड्यूटी अभी नहीं पढ़ा है लेकिन वहाँ भी है, इसलिए इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, डीपीएसपी कौन सा नहीं है। ठीक है, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स है, काउ स्लॉटर है, इन्वायरमेंट है। ये सेम क्वेश्चन है, ये 14 की जगह 16 कर दिया, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ये कहता है किस तरीके से फंडामेंटल राइट से डीपीएसपी डिफरेंस है। फॉर्मर यानी कि डीपीएसपी इज फॉर यूनियन है, जबकि लेटर फॉर स्टेट है, जबकि ये जो है आपका स्टेट के लिए है। फॉर्मर इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लेटर, ये कहता है डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, लेकिन ये नहीं है। ठीक है, डीपीएसपी आर नॉट इन्फोर्सेबल वेयर एज फंडामेंटल राइट्स कैन बी इन्फोर्स्ड। ठीक है, ये बहुत सिंपल सवाल है, आपको पता है कि फंडामेंटल राइट्स को जो है इन्फोर्स कर सकते हैं, जबकि डीपीएसपी को नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इन डीपीएसपी में कौन सा है, तो ये भी बहुत सिंपल सवाल है। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक एनफोर्समेंट नहीं, ये कहाँ पर है, ये आपका आर्टिकल 23 जो फंडामेंटल राइट्स है। कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स जो है आपका आर्टिकल 47 है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, कि ओनली 2। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, डीपीएसपी क्या है, बहुत बार चर्चा कर चुके कि नॉन जस्टिसिएबल है। ठीक है, फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल है। कौन सा जो है आपका गांधीयन प्रिंसिपल रिफ्लेक्टेड इन डीपीएसपी, आपका ये इसमें ध्यान रखिएगा, यूसीसी जो है आपका लिबरल इंटेलेक्चुअल है। ठीक है, तो ये नहीं हो जाएगा, डीपीएसपी है लेकिन इसको जो है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल के अंतर्गत रखें। गांधी जी से रिलेटेड ये है, विलेज पंचायत, कुटीर है, एंड आपका जो है बस ये लीजर फॉर आपका वर्कर्स ये नहीं है। ठीक है, तो ये 2 और 3 जिसमें भी होगा आप इसका आंसर लगा लीजिएगा। नेक्स्ट है, कौन सा जो है विच वन ऑफ द डीपीएसपी कौन सा है, द स्टेट शैल इंडीवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूवमेंट। ठीक है, ये बिल्कुल आपका जो है
इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का है, ठीक है। हम लोग जो है आपका जो है उसमें भी स्टडी किए 48A में भी। स्टेट सेल नोट ये कहाँ से है, ये आपका आर्टिकल 14 है। सेल नोट डिस्क्रिमिनेट ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन ये कहाँ, आर्टिकल 15 है। अनटचेबिलिटी आपका आर्टिकल जो है 17 है। तो ये तीनों जो है आपका फंडामेंटल राइट से है और ये आपका DPSP से है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, साइलेंट ऑन DPSP कौन सा जो है कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है, एडल्ट एजुकेशन पे, लिविंग वेजेस पे, फ्री लीगल एड पे, प्राइमरी एजुकेशन। ये नहीं, देखिए एडल्ट एजुकेशन का कहीं पर DPSP में बात नहीं है, लिविंग वेज का बात है, ठीक है। लिविंग वेज जो है हम लोग स्टडी किए थे किस तरीके से जो है आपका आर्टिकल जो है 43 में इस बात का चर्चा है, ठीक है। उसी तरीके से जो है हम लोग फ्री लीगल एड भी जो है 39A में स्टडी किए, ठीक है। प्राइमरी एजुकेशन भी हम लोग जो है देखे कि किस तरीके से आर्टिकल जो है 45 में जो है, पहले क्या था 14 तक था, जब 6 to 14 जो है फंडामेंटल राइट्स हो गया तो अभी 0 से 6 तक का है, लेकिन एडल्ट एजुकेशन का कहीं बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग DPSP बाय एडेड टू कॉन्स्टिट्यूशन एट ए लेटर डेट, यानी अमेंडमेंट के द्वारा कौन सा जो है ऐड किया गया। तो ये देखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आर्टिकल 40 ओरिजिनल है, किसी में A B रहता है मतलब अमेंडमेंट होता है, ठीक है। जो कॉ स्लॉटर है वो तो आपका जो है वो पहले से आपका आर्टिकल 48 का पार्ट है, कॉ है, काप्स है या अदर मिल्च और ड्राउट एलिमेंट, ये सब सारे जो है आर्टिकल 48 में गांधीयन प्रिंसिपल के तहत पहले से ही है। फ्री लीगल एड बहुत बार चर्चा की कि 39A के द्वारा 42वां जो संशोधन है उसके द्वारा किया गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। UCC आर्टिकल 44 है, तो ये आप समझ ही रहे हैं कि ओरिजिनल है, ठीक है, लिबरल इंटेलेक्चुअल का पार्ट है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा इंक्लूडेड नहीं है, प्रोहिबिशन ऑफ लिकर, ये तो इंटॉक्सिकेटिंग हम लोग आर्टिकल 47 में इस चीज़ का प्रोहिबिट है। राइट टू वर्क आर्टिकल 41 के तहत है। इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क, ठीक है, ये हम लोग जो है स्टडी किए 39D में, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन ये नहीं, DPSP नहीं। राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है, ये आपका आर्टिकल 19 का पार्ट है, ठीक है। चलिए तो यानी फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा जो है DPSP है, UCC आर्टिकल 44, तो ये तो हो ही गया। फ्रीडम ऑफ प्रेस क्या है, ये आपका आर्टिकल 19 में जो है कहता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया आर्टिकल 1 का A में, ठीक है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या है, ये फंडामेंटल राइट है आपका 25 से 28 आर्टिकल। इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या है, आर्टिकल 14 है, तो बहुत आसानी से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर लिस्टेड एमंग द DPSP इन पार्ट 4, इसमें कौन कौन सा है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क बिल्कुल सही है, 39 आर्टिकल में है। UCC जो है आपका कहाँ है, आर्टिकल 44 में है, ठीक है। स्मॉल फैमिली नॉर्म्स इस तरीके का चीज़ कहीं पर भी DPSP में नहीं है। एजुकेशन थ्रू मदर टंग है क्या, नहीं, ऐसा कुछ जो है नहीं है। ये प्रोविज़न हम लोग जो है स्टडी किए थे मदर टंग का, ये कौन से आर्टिकल में किए थे, ये आर्टिकल 350A में किए थे कि अगर कोई माइनॉरिटी लैंग्वेज है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, तो स्टेट को यह कोशिश करना चाहिए कि उसका जो एलिमेंट्री एजुकेशन हो, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन जो हो वो आपका उसके मदर टंग में हो, ठीक है। उसी तरीके से आर्टिकल 351 पढ़े थे, इसमें कि पढ़े थे कि यूनियन को यह कोशिश करना चाहिए कि हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करे ताकि जो है हम लोग का एक कंपोजिट कल्चर जो है डेवलप हो सके, ठीक है। एक आर्टिकल 335 पढ़े थे, उसमें SC ST का जो सर्विसेज में क्लेम्स के तहत, यानी कोई भी सर्विस या पोस्ट है उसमें उसका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, लेकिन उस शर्त पर कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी है वो डिस्टर्ब नहीं होते। आर्टिकल 335, 350A और जो है आपका आर्टिकल हम लोग जो है 351 भी DPSP वाले चैप्टर में पढ़े थे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा पेयर जो है इसमें करेक्ट है। फ्री लीगल एड जो है हम लोग देखें कि 39A का है, तो ये गलत। आपका 43 में क्या है, 43 में लिविंग वेज
या फिर डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ की बात है तो ये भी आपका गलत है। विलेज पंचायत आपका 40 में है, ठीक है। इक्वल वर्क फॉर ये आपका 39D में है, तो ये आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कौन से सही पहचान कीजिए DPSP को, ठीक है। लीकर ये बिल्कुल सही है आपका 47 आर्टिकल में। चाइल्ड लेबर है क्या, प्रोहिबिशन नहीं, ये आपका आर्टिकल 24 जो कि फंडामेंटल राइट का है। फोर्स लेबर कहाँ पर है, आर्टिकल 23 में है, फंडामेंटल राइट है। अनटचेबिलिटी प्रोहिबिशन कहाँ पर है, ये आपका आर्टिकल 17 में है, ठीक है। यानी ओनली वन जो है आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोट DPSP। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ये तो है 39D में हम लोग पढ़े। इक्वल राइट टू एडुकेट लाइवलीहुड ये भी है, ठीक है। ये हम लोग जो है स्टडी किए थे 39A में, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो है आपका आर्टिकल 17 है, तो ये तो फंडामेंटल राइट्स है। जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क ये भी जो है हम लोगों का फंडामेंटल जो है राइट में नहीं होके ये DPSP में जो है, ठीक है। तो एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी क्योंकि फंडामेंटल राइट का है तो ये आपका आंसर जो है C हो जाएगा, ठीक है। जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क जो है आपका आर्टिकल 42 के तहत DPSP है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, DPSP इज ए चेक विच इज पेड ऑन बैंक कन्वेनियंस। ये जो है KT शाह का स्टेटमेंट है, इसको क्लास में डिस्कस किए थे, डिटेल से याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द प्रोविजंस फुलफिल द नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, ठीक है। तो ये क्या है, मेरे ख्याल से इस जो है ओनली फंडामेंटल राइट्स ओनली 3 DPSP, ठीक है। ये इस मेरे ख्याल से ये जो है ये क्वेश्चंस जो है ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो इसको आप इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है फंडामेंटल राइट्स का जो जितना भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आए हैं सभी को डिटेल से कवर किए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको जो क्वेश्चन सोल्व किए हैं आपके एग्ज़ाम्स में आपको तैयारी में हेल्प करेगा, और साथ ही यह आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप लेक्चर भी ज़रूर सुनिए ताकि उन चीज़ों को आप ज़्यादा अच्छे तरीके से ज़्यादा आसानी से याद रख सकते हैं। और एक बार थोड़ा समय लगेगा तैयार करने में टॉपिक को, लेकिन बार बार रिवाइज नहीं करना पड़ेगा या एग्ज़ाम्स में कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। आप जब बहुत कम स्टडी करके जाते हैं, डीप में स्टडी करके नहीं जाते हैं, तो एग्ज़ाम्स में कन्फ्यूजन होता है, जिसे आप एग्ज़ाम से जब बाहर आते हैं तो कहते हैं कि इससे आपने जानते हुए गलती किया, जबकि हकीकत होता है कि आप कंसेप्चुअल जो है क्लैरिटी नहीं रहता, जिसके कारण आप लोगों का प्रश्न गलत होता है, ठीक है। तो मेरा अनुरोध है कि चीज़ों को अच्छे से पढ़िए और PYQ ज़रूर सोल्व कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अधिक से अधिक लोगों के बीच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।